आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर कनिष्ठ ग्रेड। ये 2008 का पेपर है। ये मैक्सिमम 200 मार्क्स का होता है। पहला क्वेश्चन, 1 डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति बढ़ जाती है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर नाड़ी की गति हो जाती है, ये बढ़ जाती है 10। नवजात शिशु में किए जाने वाले संस्कार को कहते हैं, नवजात शिशु में जो संस्कार किए जाते हैं उन्हें कहते हैं जातकर्म। सामान्य श्वास की गति होती है, सामान्य श्वास की गति बतलाई गई है 18 से 20 प्रति मिनट। सामान्य दृष्टि होती है, सामान्य दृष्टि होती है 6/6 विजन होता है। गर्भ में वृद्धि का प्रादुर्भाव कब होता है? गर्भ में वृद्धि का प्रादुर्भाव होता है 6वें महीने से। बड़ीश है, बड़ीश एक शल्य क्रिया में उपयोग होने वाला शस्त्र है। तुलसी का सर्वाधिक उल्लेख किया है, तुलसी का सर्वाधिक उल्लेख किया है आचार्य चरक के द्वारा। अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित अंतःस्राव की संख्या है, अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले स्रावों की संख्या है 6। स्वस्थ व्यक्ति को प्रति घंटे कितनी स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 3000 क्यूबिक फीट घंटा। चतुर्स्नेह कौन से हैं? चतुर्स्नेह हैं हमारे मज्जा, शुक्र, नहीं, गृह तेल, बसा, मज्जा, ये चतुर्स्नेह है। मांस धरा है कला और त्वक, दोनों ही ये। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो गया, उपयुक्त दोनों। स्वस्थ व्यक्ति में रक्तचाप है, स्वस्थ व्यक्ति में रक्तचाप होता है 120/80 mm ऑफ Hg। रासना का रस है तिक्त। अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन होता है? अंकुरित गेहूं में पाया जाता है विटामिन ई। शुक्र में कौन सा महाभूत नहीं होता? शुक्र में महाभूत नहीं होता, ये नहीं होता है आकाश महाभूत। सामान्य नाड़ी की गति होती है, सामान्य नाड़ी की गति होती है अपनी 72 से 80 प्रति मिनट। उपजनिका रोग किसके दंश से होता है? उपजनिका रोग होता है, ये गर्भवती को सर्पिका के काटने से हो जाता है। चरक ने अमूर्त किसको कहा है? चरक ने अमूर्त किसको कहा है? ये कहा है वायु को। सूतिका रोगों में प्रधान है, सूतिका रोगों में प्रधान है ज्वर। ज्ञानेंद्रियों की संख्या होती है, मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियों की संख्या होती है, 5 कर्मेंद्रियों की संख्या होती है और एक उभय इंद्रिय होता है हमारा मन। मन का लक्षण होता है, मन का लक्षण होता है अनुत्व और एकत्व, ये मन के लक्षण होते हैं। सुश्रुत के अनुसार पेशियों की संख्या है, सुश्रुत ने पेशियों की संख्या बताई है, ये बताई है 500, जो कि पुरुषों के लिए बताई है, महिलाओं में 520 होती है। रोगों के त्रिविध निमित्त कौन से हैं? रोगों के त्रिविध निमित्त मतलब किन कारणों से रोगों की उत्पत्ति शरीर में हो जाती है? तो ये है 7 में इंद्रिय संयोग, मतलब इंद्रियों के अपने बस में न रहने के कारण, प्रज्ञा अपराध, किसी भूलवश और परिणाम, किसी गलती के परिणाम स्वरूप रोगों की उत्पत्ति हमारे शरीर में हो जाती है। 24वां क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में सर्वप्रथम कौन सा टीका लगाया जाता है? नवजात शिशुओं में सर्वप्रथम टीका लगाया जाता है टिटनेस, टाइफाइड और BCG। TT और BCG का टीका लगाया जाता है। इसने की योनियाँ होती हैं, ये होती हैं 2। राजश्रमा रोग फैलता है, राजश्रमा का तात्पर्य TB रोग से है, ये फैलता है बलगम से। शरीर की समस्त गतियों का कारण है, समस्त गतियों का कारण केवल वायु को माना गया है। निम्न में तालु रोग कौन सा है? निम्न में से तालु रोग है अध्रुव। ऑप्टिक नर्व्स सप्लाई करती हैं, ऑप्टिक नर्व्स सप्लाई करते हैं, मतलब ऑप्टिक नर्व्स कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती है आँखों में और ये कार्य करती हैं आँखों के लिए। पंचसकार चूर्ण के घटक हैं, तो पंचसकार चूर्ण के घटक हैं सौंठ, सौंफ, सनायपत्र, हरबहड़ी, सौंधा नमक। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन क्या है? पुंसवन संस्कार का प्रयोजन है उत्तम संतान को प्राप्त करना, न कि संतान की योनि को बदलना। आम बात की श्रेष्ठ औषधि है, आम बात की श्रेष्ठ औषध है एरेंड। डी ऑक्सीजन के साथ नहीं देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए, कैल्शियम ग्लूकोज नहीं देना चाहिए। माजून बलूत लाभकारी है, ये प्लीहा वृद्धि हेतु लाभकारी मानी गई है।